हेलो स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द मेगास एजुकेशन में। तो आइए आज हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पर यदि आए 10a प्लस कॉट ए इक्वल टू 2 हो तो साइन ए का मान क्या है। 10a इक्वल टू 8/15 तो कोसेक ए का मान क्या है, और कोसेक ए इक्वल टू रूट 10 तो सेक ए का मान क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम बनाते हैं। देखिए इसमें दिया है 10a प्लस कॉट ए इक्वल टू 2 दिया है, तो हमें साइन ए का मान याद करना है। तो देखिए इसको हम क्या करेंगे, इसको हम चेंज कर देंगे। 10a को हम लिख सकते हैं साइन ए अपान कॉस ए, प्लस कॉट ए को लिखेंगे कॉस ए अपान साइन ए, और इक्वल टू। राइट, यहाँ पर हम एलसीएम, हमारा एलसीएम आ जाएगा कितना, साइन ए इंटू कॉस ए। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, साइन का साइन में होगा, कॉस का कॉस में होगा। साइन का साइन में होगा तो क्या होगा, साइन स्क्वायर ए, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस, और कॉस का कॉस में होगा तो कॉस स्क्वायर ए, ये होगा इक्वल टू। राइट, अब आपने ये सर्वसम का पढ़ी होगी कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। राइट, ये सर्वसम का है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। इसको हम 1 लिख सकते हैं, नीचे साइन ए इंटू कॉस ए, राइट, इक्वल टू। अब इसमें देखिए क्या करेंगे हम, इसमें हम ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 साइन ए हो जाएगा और कॉस ए इक्वल टू 2, ये हो जाएगा 2। अब 2 साइन ए कॉस ए इक्वल टू होता है साइन 2 इक्वल टू। अब देखिए यहाँ इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, 2 का 2 में होगा तो ये हो जाएगा 2 इक्वल टू 2 साइन 2a। तो साइन 2a की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, साइन 2a का मान आ जाएगा 2/2, तो ये कैंसल हो गया। राइट, तो ये साइन 2a इक्वल ये आ गया 1। अब यहाँ पर देखें साइन 2a इक्वल टू, इसको हम साइन 90 लिख सकते हैं, साइन 90, ये साइन 90 डिग्री। तो यहाँ से देखिए साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, 2a इक्वल टू 90 डिग्री, तो a इक्वल कितना हो जाएगा 90 अपान ये 2, तो 2 से ये 45 बार कैंसिल हो जाएगा, तो a इक्वल हमारा आ गया 45 डिग्री। राइट, a इक्वल आ गया 45 डिग्री। हमें क्या फाइंड करना है, साइन a का मान ज्ञात करना है। तो देखिए साइन a को हम यहाँ पर वैल्यू रख दें, a की वैल्यू कितनी है 45 डिग्री। अभी हमने ज्ञात किया a इक्वल टू 45 अंश, तो यहाँ पर रख देंगे साइन a इक्वल टू साइन 45 अंश। ठीक है, तो 45 अंश का मान होता है 1/√2, ये आपका आंसर होगा, आंसर 1/√2। तो इस प्रकार से इसको हम कर सकते हैं। राइट, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, 10a इक्वल 8/15, तो हमें कोसेक ए का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो कोसेक ए का हम मान कैसे निकालेंगे, देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा या कोसेक स्क्वायर ए इक्वल होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये फार्मूला होता है। इसका हम स्क्वायर हटा दें यदि, तो ये हो जाएगा कोसेक ए इक्वल रूट ऑफ ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर। ठीक है, तो हम कोसेक ए को लिख सकते हैं, इसको पहले तो ऐसा लिख लें हम, 10a इक्वल टू 8/15 है, तो 10a का अपोजिट क्या होता है, कॉट, तो कॉट ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 15/8 हो जाएगा, 15/8। अब यहाँ पर ये फार्मूला लिखें,
कोसेक ए इक्वल टू रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। यहाँ पर इसकी हम वैल्यू रख देंगे, तो 1 प्लस कॉट ए की वैल्यू कितनी है 15/8, राइट, और इसका स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 होता है, और 8 का स्क्वायर 64 होता है, राइट। इसको हम सॉल्व कर देंगे, एलसीएम हमारा 64 आएगा, इसका हम मल्टीप्लाई हो जाएगा 64 प्लस 225, राइट, इक्वल रूट ऑफ, तो 64 और 225 कितना हो जाएगा 289, ये 982/64। इसका हम रूट लेंगे, कोसेक ए इक्वल 289 का 17 होता है, डिवाइडेड बाय 64 का क्या होता है 8 होता है। इस प्रकार से इसको हम कर सकते हैं, कोसेक ए इक्वल टू 17/8 आएगा, राइट। तो क्या करना है इसमें, एक बार देखें 10a इक्वल टू 8/15 दिया है, तो सबसे पहले हम कॉट ए लिखेंगे। तो जब 10 इक्वल टू 8/15 दिया है तो इसका अपोजिट हो जाता है, 15/8 क्या हो जाएगा कॉट ए की वैल्यू हो जाएगी। अब कोसेक ए इक्वल टू रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर होता है, यहाँ पर हमने ये सर्वसम लिखी है ना, ये कोसेक स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर होता है, तो यहाँ से हम स्क्वायर हटा देंगे तो इसका रूट लग जाता है, राइट। तो यहाँ से ये रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर, इसमें इसकी वैल्यू रख देंगे, कॉट ए के स्थान पे हम 15/8 रख देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, फिर रूट ले लेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 3 दिया है, कोसेक ए इक्वल रूट 10 दे रखा है, तो हमें सेक ए की वैल्यू ज्ञात करना है, ठीक है। दिया है तो यहाँ से साइन ए क्या हो जाएगा, साइन ए इक्वल हो जाएगा, इसका पान 1 है तो 1/√10 हो जाएगा ये साइन ए, राइट। अब देखिए साइन ए हमने निकाल लिया, तो यहाँ से कॉस ए निकालिए, कॉस ए इक्वल क्या होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर, ये होता है, क्योंकि साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये फार्मूला साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से हमें कॉस ए की वैल्यू चाहिए, ठीक है, तो कॉस ए इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ से पहले तो कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू हो जाएगा, 1 माइनस साइन को साइड ले जाएंगे तो साइन स्क्वायर ए, यहाँ से कॉस ए स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर रूट लग जाएगा साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अब यहाँ पर साइन की वैल्यू रख दें हम, तो कॉस ए इक्वल रूट ऑफ 1 माइनस ये 1/√10, राइट, इसका स्क्वायर, तो कॉस ए इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और 10 का √10 का 10, तो यहाँ से आ गया कॉस ए इक्वल टू रूट ऑफ ये 10 माइनस 1/10 हो जाएगा, इसका 3 गुणा हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा 9 रूट के अंदर 10 में से बन गया 9 और ये 10, तो कॉस ए इक्वल टू 9 का रूट कितना होता है 3/√10, कॉस ए की वैल्यू ये आई। यहाँ से हमें सेक ए का मान निकालना है, तो देखिए सेक ए इक्वल टू होता है 1/cos ए, तो सेक ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos ए की वैल्यू रख दे यहाँ पर, तो हो जाएगा 1/3/√10, तो सेक ए इक्वल टू √10 ऊपर चला जाएगा और ये 3, तो इस प्रकार से हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन अक्सर कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, छोटे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो आपके लिए सभी प्रकार की जो सर्वसम का है, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज हैं, जैसे कि 3 आइडेंटिटी मेन है इसमें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। तो इससे 3 आइडेंटिटी से एक फार्मूले से 2 बनते हैं, तो इस प्रकार
3 3 या 9 आइडेंटिटीज हो जाती हैं। इसमें मैं बताऊंगा आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में कि आइडेंटिटीज कैसे बनाई जाती हैं। ठीक है, तब तक के लिए देखते रहिए आप द मेगास एजुकेशन।